संस्कार डेयरी वाले कितना कमा रहे हैं महीने में? सर सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। देखिए उसमें बहुत सच या झूठ की कोई बात ही नहीं है। और कर ली जाए प्रॉफिट छोड़ करके तो आप ये समझ लीजिए कि एक हफ्ते का 1 लाख भी कर लिए हैं। एक हफ्ते मतलब हमारे यहाँ हफ्ता 10 दिन का होता है डेयरियों में। एक हफ्ते का डेयरियों में 10 दिन का होता है। ठीक है, तो 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 31 ये होता है। तो हम इस 10 दिन में 1 लाख भी लिए हैं। 1,02,000 रुपए हाईएस्ट रहा है जो प्रॉफिट का रेवेन्यू बता रहे हैं। नहीं प्रॉफिट नहीं है सर, ये टोटल अर्निंग है। ये टोटल अर्निंग है। आपको एक एक करके दिखा देंगे। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय ये है हमारी। अच्छा जी। ये कितने लीटर दूध देती है? सर इसने 32 किलो 200 ग्राम का हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है बायफ के अकॉर्डिंग। अच्छा। जो बायफ वालों ने लाइव मिल्किंग कराई थी उसके अकॉर्डिंग इन्हें बनाया है, जबकि ये 32-34 लीटर का लेती है बहुत आसानी से। अच्छा। इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर जो ऑन रिकॉर्ड है वो 32 किलो 200 ग्राम का है। जी। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास फार्म हो तभी आपको डेयरी मिलेगी। आप अगर कैपेबल हैं, आपके क्षेत्र में दूध है और डेयरियां नहीं है तो आपको डेयरी मिलेगी। आप दूध कलेक्शन का काम करिए। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप डेयरी खोलें। नहीं जरूरी नहीं है कि आपके पास पशु हो तभी आपको मिलेगा। आप मतलब कि संकलन केंद्र जो होता है उसको भी आप आराम से चला सकते हैं। डेयरी ले लीजिए, गाँव के किसान आएंगे, उनका भी कुछ भला होगा, आपका भी भला। अभी फिलहाल सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जितने प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। दूध, दही, घी, पनीर, खोया, रबड़ी और मक्खन, छाछ, सारी चीजें बनाते हैं। सारी चीजें अवेलेबल है। ये एक ऐसा सौदा है, ऐसा बिजनेस है जहां घाटा नहीं हो सकता है, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन तब जब आप पूरे तन और मन से लगे हों। यहाँ धन से काम नहीं होना है, यहाँ तन और मन लगाना है, तभी आप सफल होंगे। तो इससे अच्छा मूल मंत्र कुछ नहीं है। आप लग जाइए और किसी को देख करके फलाने कमा रहे हैं हमको भी कमाना है, नहीं हो पाएगा। गड्ढे में कूद जाएंगे जनाब। दूसरे का देखिए देखा नहीं करना चाहिए आपको। तो अभी हमारे साथ संस्कार डेयरी के ओनर हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि इन्होंने डेयरी कैसे खोली और कैसे रनअप किया और कितना महीने का रेवेन्यू कितना आता है, सालाना का कितना बनता है। क्योंकि तमाम वो किसान भाई सोचते हैं यार मुझे भी डेयरी खोलनी है, तो डेयरी में कौन कौन सी वैरायटी की गाय रखें या फिर भैंस रखें या फिर पर्टिकुलर केवल गाय की डेयरी फार्म खोलें या फिर पर्टिकुलर भैंस की डेयरी फार्म खोलें, फिर क्या खोलें, ये असमंजस रहता है। क्योंकि किस में ज्यादा प्रॉफिट रहता है, क्योंकि हम भारतीय लोग ना सबसे ज्यादा प्रॉफिट और लॉस का सोचते हैं कि हमको सबसे ज्यादा पैसा किस में आएगा। वही बात को लेकर के हमारे साथ जुड़े हैं संस्कार डेयरी के ओनर है। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र तिवारी, संस्कार डेयरी फार्म, गांव खेमईपुर, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। कब से आपने ये खोला है और कैसे आपने सोचा कि डेयरी खोलने का, मतलब कैसे आपके दिमाग में आया? सर दिमाग में नहीं कह सकते हैं, खून में है। अच्छा, खून में है। दिमाग में नहीं है। तो पशुपालन सबसे पसंदीदा कार्य है हमारा। अच्छा। बहुत पसंद करते हैं और रुचि रहती है, जानकारी भी रखते हैं। और ये अभी शुरुआत जो हुई है नवंबर 2024 से, नवंबर 2020 से, तो नवंबर 2020 से शुरू किए हैं और ट्रेनिंग लेकर के शुरू किए हैं NDRI से। तो किसी को अगर शुरू करना है तो बिना ट्रेनिंग के नहीं करना चाहिए। अच्छा। ट्रेनिंग जरूर करिए, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे। जी। तो मतलब डेयरी खोलने से पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे हम सलाह नहीं देंगे कि आप गाय का फार्म करिए। गाय का फार्म अगर करना है तो ट्रेनिंग जरूर लीजिए। अच्छा, कुछ किसान भाई हैं वो ट्रेनिंग नहीं किए हैं लेकिन फिर भी इच्छुक हैं कि हम डेयरी फार्म खोलें, बिल्कुल कर सकते हैं, पैसा कमाएं। तो मतलब अगर नहीं किए हैं तब फिर कैसे खोलें, उसका भी क्यों निदान होना चाहिए? नहीं, अगर नहीं किए हैं तो ट्रेनिंग करें, बिना ट्रेनिंग के ना करें। या किसी फार्म पे जाकर के कुछ दिन समझें कैसे किया जाता है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि गाय क्या है ना, आप डायरेक्ट। अच्छा, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको डेयरी से उतना इंटरेस्ट नहीं है। उनका ये उद्देश्य हो चुका है कि गाय एक मशीन है, हम खरीद के लाएंगे, कच्चा माल डालेंगे, पक्का माल बाहर आएगा। ऐसा नहीं है। इस चीज को एकदम मन से निकाल दीजिए, भ्रांतियां हैं ये। अच्छा। इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, तब तो आप सफल होंगे। अगर गाय का फार्म करना है तो ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग से दूर मत भागिए। पहला कदम है आपका, पहली सीढ़ी है। जब तक आप इसको नहीं चढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग लीजिए। तो कब से आपने शुरुआत किया इसको? 2020 से। 2020 से। जी। तो कैसे आइडिया आया कि नहीं मुझे ये खोलना है? सर आइडिया बहुत पहले आ चुका था, करना चाह रहे थे लेकिन नहीं किए। और जब लॉकडाउन हुआ तो जॉब गई, उसके बाद फिर ऑप्शन यही बचा। सीधे मतलब सोचा पहले थे भाई हम डेयरी फार्म खोलेंगे, बहुत पहले, लेकिन अब समय स्थिति ऐसी थी कि कोई हम मुझे लगता है जॉब करते थे भाई साहब जी, लेकिन घर वाले क्या यार डेयरी फार्म खोलोगे, ये गाय बकरियां दुनिया भर। एकदम सही आपने कहा है। घर वालों का यही कहना था कि क्या करोगे, गाय भैंस में कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये काम शायद शुरू हो गया होता हमारा 2005-6 में। अच्छा, तब से हम कर रहे होते। मतलब आपको शुरू से हमने आपको बताया ना कि ये दिमाग में नहीं है, ये खून में। जी पहले से था कि मुझे भाई डेयरी खोलना है और कुछ नहीं खोलना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी ढेर सारी यहाँ पे गाय हैं और भैंस भी हैं जी। तो इसमें सबसे अच्छी वैरायटी की कौन सी गो गाय है, थोड़ा दिखाइए दर्शकों। सर हमारे पास अच्छी वैरायटी की बहुत सारी गायें हैं, आपको एक एक करके दिखा देंगे। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय ये है हमारी। अच्छा जी। ये कितने लीटर दूध देती है? सर इसने 32 किलो 200 ग्राम का हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है बायफ के अकॉर्डिंग। अच्छा। जो बायफ वालों ने लाइव मिल्किंग कराई थी उसके अकॉर्डिंग इन्हें बनाया है, जबकि ये 32-34 लीटर का लेती है बहुत आसानी से। इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर जो ऑन रिकॉर्ड है वो 32 किलो 200 ग्राम का है जी।
तो मतलब इसको कहाँ अपने बाहर से कहीं लाया कि यहीं आस पड़ोस से, मतलब कोई? नहीं, ये तो पड़ोस की है, अपने जिले की है। अपने जिले की? जी जी, यहीं से इसको लाए थे। क्या नस्ल क्या है इसकी? नस्ल सर ये क्रॉस में है, एचएफ की। प्योरिटी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन गाय बहुत बढ़िया है। फाइट वगैरह में तो क्वालिटी क्वांटिटी में कैसे जाता है सर? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात कर लें, इसके दूध का रेट जो डेयरियों पे लगता है वो 40 से 42 के आसपास का रेट आ जाता है, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। अच्छा। फैट परसेंटेज 4.5 प्लस रहता है इसका। जी, तो निश्चित ही देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी की है। और इस समय गाय ड्राई है, नवंबर में बच्चा करेगी, मौका लगा तो आपको लाइव मिल्किंग जरूर दिखाएंगे। अच्छा अच्छा। जी जी, तो निश्चित ही हम आपको लाइव मिल्किंग भी दिखाएंगे, जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं। ऐसे में और गाय जो आपके इस डेयरी फार्म में हो? सर यही है, बहुत छोटी गाय है, जर्सी की, 14 लीटर किया है इसने पहले ब्यात में, इस बार सेकंड है इसका, ये भी नवंबर में बच्चा करेगी। अच्छा जी, ये देसी में? नहीं ये जर्सी है सर। अच्छा जर्सी में, ये जर्सी है, 14 किलो किया है फर्स्ट में इसने। अच्छा फर्स्ट में। जी, इसके अलावा सर यहाँ से अगर गाय हैं तो 30 लीटर इसका भी 30 लीटर का है। ये साहिवाल की है हमारी, इस बार पहले ब्यात में है और मिल्क टीथ में है ये। और इसका 14 लीटर का है। ये गाय हमारी 26 लीटर तक पहुंची है। हीट स्ट्रोक बहुत परेशान करता है इसको। अच्छा, मतलब जब भी गर्मी होती है, गर्मी से इतना परेशान हो जाती है ये, थोड़ा सा भी दूध डाउन हुआ है, जैसे ठंडी आएगी फिर बढ़ जाएगा दूध। तो हाईएस्ट इसका 26 लीटर का रहा है। ये गाय 28 पे पहुंची है, इसका हाईएस्ट 16 लीटर रहा है। 16 लीटर जी। तो भैंस में जैसे कि ये भैंस हमारी सर 12 लीटर दूध भी कर रही है। ये सेकंड में नस्ल में क्या है? फैट वगैरह में कैसे है? फैट में बहुत बढ़िया है, मुर्रा नस्ल की भैंस है। और ये इसी की पहले ब्यात की ये बच्चा है, 1 साल की हो गई है ये। मान लीजिए कि दूध जब सप्लाई करना होता है तो हमें एक पर्टिकुलर डेयरी की जरूरत पड़ती है कि भैया हमने तो अब बना लिया, खोल लिया, गाय है, भैंस है, दूध भी मेरे पास है, अब मैं लेकर कहाँ जाऊँ? लेके आप सीधे मार्केट में जाइए, सबसे अच्छा है। अन्यथा आप किसी भी डेयरी को दूध दे सकते हैं। अच्छा, डेयरी वाली के जैसे डेयरी लेना हो उसके लिए क्या कैसे? डेयरी अगर लेना है, संबंधित कोई भी डेयरी है जो आपके पास आसपास में काम कर रही है, उसी से संपर्क करिए। किसी भी डेयरी पे आप जाएं, डेयरी संचालक से बात कर लीजिए, सुपरवाइजर से बात कर लीजिए, मैनेजर से, जो भी आपको मिल जाए, तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और आपके यहाँ आएंगे, क्षेत्र में देखेंगे कि दूध है नहीं है, आपके पास कितना दूध है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ चलाने लायक है, जरूर चलाएंगे। तो कुछ डेयरियां हैं बिना पैसे के चालू हो जाएंगी, कुछ डेयरियों में कुछ निर्धारित शुल्क आपको देना होता है, जो कि एक सिक्योरिटी मनी के तौर पे है। बाद में आप बाद में उसको आपका वापस कर दिया जाता है यदि आप बंद करते हैं तो। कितना लगता? मान के चलिए कुछ डेयरियां हैं जो 10,000 रुपए ले रही हैं, कुछ डेयरियां 20,000 भी ले रही हैं, और कुछ निःशुल्क दे रही हैं। उनको कोई सिक्योरिटी मनी की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे अमूल डेयरी वगैरह हो गई, चार्ज कर रही है? नहीं, अमूल चार्ज नहीं करेगी। अमूल चार्ज नहीं, 1 पैसा नहीं करेगी। अगर आप श्वेतधारा में जाएंगे तो 20,000 का करेंगे वो। अच्छा। और ज्ञान है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देके जाएगी। उसके अलावा कुछ और छोटी मोटी डेयरियां हैं, 10,000 15,000। इंडिया की जो टॉप मतलब की डेयरियां हैं, ब्रांड है, डेयरियां हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। हाँ, पैसे नहीं लेंगी आपसे, कोई सिक्योरिटी मनी आपको जमा नहीं करना है। मतलब आपके फार्म के हिसाब से देखेंगी, उनको लगेगा कि हाँ आपको बिल्कुल जरूरी, ये भी जरूरी नहीं है कि आपके पास फार्म हो तभी आपको डेयरी मिलेगी। आप अगर कैपेबल हैं, आपके क्षेत्र में दूध है और डेयरियां नहीं है, तो आपको डेयरी मिलेगी। आप दूध कलेक्शन का काम करिए। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप डेयरी खोलें। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास पशु हो तभी आपको मिलेगा। आप मतलब कि संकलन केंद्र जो होता है उसको भी आप आराम से चला सकते हैं। डेयरी ले लीजिए, गाँव के किसान आएंगे, उनका भी कुछ भला होगा, आपका भी भला होगा। अभी फिलहाल आप क्या दूध के अलावा भी क्या क्या चीज, कोई प्रोडक्ट भी बनाते हैं या फिर दूध ही सप्लाई करते हैं? सर प्रोडक्ट बनाते हैं, जितने प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। दूध, दही, घी, पनीर, खोया, रबड़ी और मक्खन, छाछ, सारी चीजें बनाते हैं। लास्ट में एक बड़ा सवाल उठता है, संस्कार डेयरी वाले कितना कमा रहे हैं महीने? सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। देखिए उसमें बहुत सच या झूठ की कोई बात ही नहीं है। और आप जानना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि 2020 में जब हमने काम शुरू किया था, तो ये काम शुरू हुआ था मात्र 2 गायों से। एक जर्सी गाय थी, एक साहिवाल थी। वहां से शुरू करके अभी तक आप जितना भी देख रहे हैं, ये डेयरी की ही कमाई है। एक पैसा जेब से नहीं लगा है, ना एक पैसा किसी बैंक का लोन है। किसी ने कोई फंडिंग नहीं करी अभी तक। 2 गाय से शुरू, मात्र 2 गाय से शुरू हुआ था। 4 साल का समय अभी बीता नहीं है, 4 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और इतना अगर कुछ हुआ है तो सब इसी का है। यही डेयरी से कमाए हैं, इसी में लगाए हैं। घर का खर्चा जो चला रहे हैं अलावा, अपना जो खर्च है वो अलावा, आप मतलब ये समझ लीजिए कि यही है। अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और रेवेन्यू की बात कर ली जाए, प्रॉफिट छोड़ करके, तो आप ये समझ लीजिए कि एक हफ्ते का 1 लाख भी कर लिए हैं। एक हफ्ता ही मतलब हमारे यहाँ हफ्ता 10 दिन का होता है डेयरियों में। एक हफ्ते का डेयरियों में 10 दिन का होता है। ठीक है, तो 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 31 ये होता है। तो हम इस 10 दिन में 1 लाख भी लिए हैं। 1,02,000 रुपए हाईएस्ट रहा है। सपोर्ट के लिए इन्होंने बैंक का सहारा नहीं लिया, जो भी किया है इन्होंने खुद से किया है। तो सबसे बड़ी चीज कहना चाहेंगे, लेबर का सहारा नहीं लिया है। और लेबर पे डिपेंड होकर के अगर करना है तब भी हम सलाह नहीं देंगे। और इसलिए सलाह नहीं देंगे, एक चीज और आप समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे देख करके डेयरी फार्म शुरू करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई गड्ढे में जाए, तो बहुत सोच समझ के काम करिए। एक छोटी सी कहानी बता देते हैं। कोई गांव के किसान थे, उनकी बकरी बीमार हो गई। तो वो अपने पड़ोसी के यहाँ गए पूछने की, भाई साहब आपकी जब बकरी बीमार थी आपने क्या खिलाया था उसको? तो उन्होंने कहा हमने मिट्टी का तेल पिलाया था। तो वो गए और मिट्टी का तेल पिला दी अपनी गाय को, सॉरी बकरी को। अब बकरी मर गई दूसरे दिन। आकर के उन्होंने कहा यार वो बकरी तो हमारी मर गई। तो उन्होंने कहा हमारी भी तो मर गई थी। तो उन्होंने कहा कि आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा पूछा कहाँ आपने? ठीक है, तो पूरी बात जब तक आप नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कूदिए, बहुत बाकायदा समझिए, अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद डेयरी करिए।
ये एक ऐसा सौदा है, ऐसा बिजनेस है जहां घाटा नहीं हो सकता है, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन तब जब आप पूरे तन और मन से लगे हों। यहाँ धन से काम नहीं होना है, यहाँ तन और मन लगाना है, तभी आप सफल होंगे। तो इससे अच्छा मूल मंत्र कुछ नहीं है। आप लग जाइए और किसी को देख करके फलाने कमा रहे हैं, हमको भी कमाना है, नहीं हो पाएगा। गड्ढे में कूद जाएंगे जनाब। हाँ, दूसरे का देखी देखा नहीं नहीं हो करना पाएगा। चाहिए आपको। खुद के बल पे करना, जैसे कि बता रहे हैं, ये खुद के बल पे किए, इनके पास कोई लेबर नहीं है, खुद अपना सोचिए कितना, मतलब ऐसे नहीं कि रेवेन्यू कर लेना या मुंह पे ऑन कैमरा बता देना भैया हम लाख रुपए है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी मेहनत उसके पीछे बहुत होती है। तो इन्होंने एक छोटी सी कहानी के जरिए एक सीख दी है कि किसी के कहने पे ये मत कोई कदम उठा लीजिए कि जी, फलाने जी। कहें कि हम इतना कमाते, तुम खोल रहे हो, तुम्हें इतना कमा है तो फंस जाता है गुरु। ओकरे चक्कर में न रहा। तो हम यही चाहेंगे पूरे प्रतापगढ़ के जनपद वासियों और हमारे टांचा बेल्हा के जरिए जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया जी थे जो इनका फुल एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के बल पे जो भी बातें बतलाई हैं उस पे अमल करिए, उसके बाद कदम उठाइए कि हमको डेयरी फार्म खोलना है या नहीं खोलना है। जी। बाकी आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।